कल जो हुआ था पैराग्राफ अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। जिसमें कहा राजमा ने कि जब मानव मां को भूला तो फिर ब्रैकेट में है मानव शब्द का दूसरा अक्षर है न, दोनों मिलकर हुए मान। तो जब मानव मां को भूला तो मान को भी भूला। मां कहती है तू मान, किसी को मान जिससे तेरा मानव जन्म सार्थक हो। पर मानव मानता कहाँ है? अपनी मैं को मानने वाला प्राणी मां को कैसे मानेगा और कैसे उस मां तक पहुंच सकेगा? तू मान, उस मां को मान कि नव चेतना प्राप्त हो। तू मानव है ना, मां नव। तू मां को मान, फिर नव ज्योति, नया रंग, नई उमंग, नया भाव, नई जागृति, नव जीवन प्राप्त होगा। और उसके बाद था पर मानव मां को भूल स्थूल मां को ही सब कुछ मान बैठे तो उसे नव चेतना कैसे प्राप्त हो? कैसे मानव शब्द के रहस्य को समझ पाए कि कौन सा रहस्य शब्द के भीतर छिपा हुआ है? यह तो वह संत की कृपा से ही प्राप्त कर सकेगा। पिछला पैराग्राफ इसलिए पढ़ना पड़ा साथ में ताकि यह समझ में आए कि मानव जन्म जो सार्थक होता है, सर्वप्रथम प्रारंभ होता है मानने से, उस मां को मानने से। और यह मां कोई स्थूल की मां नहीं है, यह मां जिसने पूरी की पूरी सृष्टि को जन्म दिया है, जिसे यहाँ जगत जननी बोल के संबोधन किया राजमा ने, तो वो है मां। तो स्थूल की मां को ही सब कुछ अगर मान बैठेगा तो कैसे तो उसे एक नई ज्योति का अनुभव होगा, नया रंग, नई उमंग। ये सब बातें कहाँ से आएंगी जब तक नव चेतना नहीं आती? नव चेतना जो कल भी बात हुई थी, यानी कि ऐसी चेतना जो उसके पहले कभी अनुभव में नहीं आई। चेतना तो है, प्राण तो है, किंतु वो बस स्थूल रूप में ही है, जड़वत है। चेतना तो है किंतु जड़वत है, क्योंकि जड़ वस्तु में ही रमी हुई है, स्थूल में ही रमी हुई है। उसी तरह प्राण तो है किंतु स्थूल में ही रमे हुए हैं, या यूं कहा जाए बस श्वास आ रही है और जा रही है और प्राणी समझ लेता है कि मैं जीवित हूं, मुझे चेतना है। किंतु वास्तव में चेतना क्या होती है, जिसे कहा यहां नव चेतना, वो होती है आध्यात्मिक चेतना। भौतिक चेतना है किंतु जब तक मानता नहीं प्रभु को, जब तक जानता नहीं, तब तक वो नव चेतना यानी आध्यात्मिक चेतना उसकी जागती नहीं, और जागती नहीं तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तभी तो पकड़ में आएगी उसको, तभी तो वो उसको प्राप्त करेगा। एक वस्तु हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसके प्रति आकर्षित होते हैं, तो हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं। और कल भी यह बात आई थी कि अब यह तो निर्भर करता है कि माँ हमारे पास आती है या हम माँ के पास जाते हैं। वो जो सदगुरु रूपी माँ, संत रूपी माँ, जो यहाँ बतलाया कि वो सत्य ही है, जो संत बन के आया, सदगुरु बन के आया, हम उसकी ओर कदम बढ़ाएं, शुद्ध चेतना के लिए बढ़ाएं, आध्यात्मिक चेतना के लिए बढ़ाएं, तो अवश्य ही वो भी हमारी ओर कदम बढ़ाएगा। कुछ इस तरह से हमारी चेतना को जागृत करेगा कि हम समझ पाएंगे। तो यह तो संत की कृपा से ही प्राप्त होता है, और नहीं मानो यदि उसको भूल करके जो जिसने उसे जन्म दिया है, जब से वो बिछुड़ा है,
कहते हैं लोग, भाई तुम तो बिछड़े हुए हो। किससे बिछड़े हुए हो? अपनी माँ से। वो माँ है कौन? वो माँ है परमात्मा, जहां से तुम चले हो। तो उससे जब बिछड़े हुए हो और उसी को भूल बैठे हो, और अनेक अनेक जन्म तुमने धारण किए, और तुम्हारा जो सूक्ष्म का जो भी थोड़ा बहुत अनुभव लेके चले थे, वो सब कुछ धूमिल हो गया, और अब सूक्ष्म का बिल्कुल भी आभास ही नहीं होता, और पूरा जीवन जड़वत हो गया, और स्थूल की माँ को ही मान बैठेगा माँ। तो फिर मानव शब्द के रहस्य को कैसे समझ पाएगा? यह तो संभव है सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु की कृपा से। आज कह रहे हैं, ऐ मानव जाग, अब भी तू जाग। मानव शब्द के मर्म को जानकर मानव तन को सार्थक कर ले। यदि तू स्थूल में भ्रमण करते करते स्थूलवत ही हो गया है, स्थूलवत ही बन गया है, तो आज यह जगत जननी माँ संत के रूप में स्थूल रूप धारण कर स्थूल में सूक्ष्म गति देने के लिए तेरे सामने उपस्थित है। तू उस माँ को मान। माँ के चरणों में अपने को, अपने अहंकार को समर्पण कर दे। फिर वह माँ तुझे अपनी गोद में स्थान देगी, अपनी वाणी रूपी दुग्ध का पान कराएगी, तुझे कृपा के आंचल में छुपाकर। फिर तेरे जीवन में नया मोड़ होगा, नया रंग, नई उमंग, नया उत्साह, नई जागृति, नव चेतना तुझे प्राप्त होगी। आज तक जो तू मानव होते हुए भी दानव बन बैठा था, उस माँ को भूलने के कारण, सो वह माँ तुझे सच्चा मानव बना देगी। जब तक तू उस जगत जननी माँ को माँ कहकर नहीं बुलाएगा, तब तक वह माँ तुझे कैसे गोद में लेगी, किस प्रकार अमृत रूपी दुग्ध का तुझे वाणी के द्वारा पान कराएगी, और तेरी नव चेतना जागृत होगी। मानव जाग और उस माँ को मान, नव चेतना प्राप्त कर और मानव जन्म को सार्थक कर। और इसमें यही कह रहे हैं कि अब समय आ गया है, यदि अभी भी तू नहीं जागा और अभी भी तुमने मानव शब्द के मर्म को नहीं जाना, तो फिर तू कब जागेगा? तो मर्म को समझ लिया। अब मर्म क्या है मानव शब्द का, यानी उसका रहस्य क्या है, उसका सार क्या है? इतना ही सार है कि माँ को मान, और जब माँ को मानेगा तो तेरे जीवन में एक नवीनता आएगी। तेरा जीवन पूरी तरह आमूल चूल परिवर्तित हो जाएगा। यानी एक प्रकार से तुझे नया जन्म मिलेगा। शरीर का जन्म नहीं है यह तो भीतर का जन्म है, सूक्ष्म का जन्म है। यानी भीतर की जो कुछ भी तेरी सोच है, तेरी समझ है, तेरे विचार हैं, भाव हैं, जो कुछ भी है, सब कुछ एक नए रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत होगा। तो मानव शब्द के मर्म को जान लिया, तो फिर अब मानव तन को सार्थक कर ले। तो सार्थक करे, किंतु तू कर क्या रहा है? तू तो अभी भी स्थूल में ही भ्रमण कर रहा है, और स्थूल में भ्रमण करते करते पूरी तरह स्थूलवत ही हो गया। और ये बातें बार बार समझा रहे हैं राजमा कि देख, तू पूरी तरह जड़वत हो गया है, तेरी चेतना भी जड़वत है। क्यों? क्योंकि जड़ में रमण कर रहा है।
जिस दिन सूक्ष्म में रमण करना सीखेगा और सूक्ष्म में रमण करने लगेगा, तब तुझे समझ में आएगा कि क्या जीवन तू जी रहा था और अब तेरा जीवन किस प्रकार संत की कृपा से परिवर्तित हो रहा है। तो आज वो दिन है जब जगत जननी मां संत के रूप में स्थूल रूप धारण कर तेरे जीवन में सूक्ष्म को जागृत करने के लिए आई है। वो जगत जननी मां यानी वो परमात्मा संत के रूप में आज आया है। यहां सब बातें आज की हो रही हैं। यह नहीं कि वो एक समय था कि उसने जन्म लिया, वो जन्म लिया उसने स्थूल रूप में जन्म लिया, और अभी भी यदि तू स्थूल में ही खेलता रहेगा तो इस बात का अभाव लेके बैठ जाएगा कि भाई स्थूल में तो मैं उनको समझ ही नहीं पाया, स्थूल में तो मेरा उनसे कोई साक्षात्कार ही नहीं हुआ। तो साक्षात्कार क्या स्थूल को कहते हैं? साक्षात्कार तो सूक्ष्म का होता है, और वो आज भी है, वो संत आज भी है सूक्ष्म रूप में विद्यमान। तो तुझे तो सूक्ष्म की यात्रा करनी है, स्थूल को लेके क्यों तू परेशान हो रहा है? तो वो आई है जगत जननी मां तेरे जीवन में संत के रूप में, पहले स्थूल रूप धारण किया और अब सूक्ष्म रूप में तेरे स्थूल जीवन में गति देने के लिए है, और वो उपस्थित है तेरे सम्मुख। सह शरीर नहीं है किंतु सूक्ष्म में उपस्थित है, और अब तू उसको मान। जब तक मानेगा नहीं तब तक उसको जानेगा कैसे, पहचानेगा कैसे, कैसे दोनों के बीच की दूरी दूर होगी, कैसे तू उस नव चेतना को पूरी तरह अपने भीतर समा पाएगा। इसलिए तू मान, और इतना ही नहीं, मां के चरणों में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दे। अब पूरी तरह समर्पित करने का जब अर्थ समझ में नहीं आता कि क्या क्या अर्पित करूं, तो अहंकार को ही अर्पित कर दे, क्योंकि यह अहंकार के ही इर्द गिर्द तेरा पूरा का पूरा जीवन घूम रहा है। यह अहंकार ही है जिसके कारण तेरा शरीर टिका हुआ है। जिस दिन तेरा अहंकार पूरी तरह से विसर्जित हो जाएगा तो शरीर नहीं रहेगा। तो जितना हो सकता है उतना अपने अहंकार को समर्पित कर दे। यह बात बोलते बोलते ध्यान में आ रहा है कि रामकृष्ण परमहंस का एक संदर्भ, जिसमें वो कहा करते थे कि भक्त को किसी न किसी रूप में सूक्ष्म अहंकार रहता है, किसी न किसी रूप में उसे सूक्ष्म रूप में एक लेश मात्र थोड़ी सी भी कामना तो रहती है और रखनी चाहिए। यह उनका एक सजेशन था। क्यों? क्योंकि शरीर टिका रहेगा। और वो अपने लिए कहा करते थे कि मुझे तो भोजन का बड़ा शौक है, अच्छा भोजन मिले, स्वादिष्ट भोजन, हमेशा उसकी इच्छा रहती है, और इसीलिए मेरा शरीर टिका हुआ है। जिस दिन मेरी भोजन के प्रति वितृष्णा हो जाएगी और मुझे भोजन अच्छा नहीं लगेगा, समझ लेना कि बस मैं शरीर छोड़ने वाला हूं। और यही हुआ उनके जीवन में अंतिम समय में। तो ये सब तो संतों के खेल हैं। जो बातें हैं उनका सार इतना ही है कि पूरी तरह से तो अहंकार समर्पित होता नहीं है, लेकिन जब तक शरीर है, और यह तो निर्भर करेगा
जिसमें हम अपने अहंकार को समर्पित कर रहे हैं, यानी हमारी उस मां में हम उस संत में अपने आप को पूरी तरह घुला मिला दे रहे हैं, अपने आप को मिटा दे रहे हैं, और उसके बाद में फिर से हमारा कोई अस्तित्व रहे या न रहे वो तो उसी के हाथ में है। जब तक यह सोचकर संत को समर्पण नहीं करता प्राणी, तब तक वो पूर्ण समर्पण नहीं कहलाएगा, पूरी तरह अपने अहंकार का विसर्जन नहीं कहलाएगा। कबीरदास ने भी कहा, जब लगी मरने से डरे तब लगी जीवन नाही। जब तक तुम मरने से डरते रहोगे, और अब मरना क्या है, अपने अहंकार को पूरी तरह से संत के चरणों में विसर्जित कर देना। तो जब लगी मरने से डरे, मर जाऊंगा मैं तो, सबको लगता है, बिल्कुल लगता है कि मैं अगर पूरी तरह से अपने अहंकार को समर्पित कर दूंगा मर जाऊंगा, और वाकई मर जाता है। ये उसकी पहचान है। तब लगी जीवन नाही, यानी तब तक दूसरा जीवन तुमको मिलेगा नहीं। जो बात हो रही है कि वो सूक्ष्म का एक नया जन्म होता है, और फिर जब बाहर निकल के आता है वहां से, तब तो उसकी अवस्था क्या बनती है, मगन हो जाता है कि मैंने उस अवस्था को अनुभव कर लिया, जब मेरा अहंकार पूरी तरह से विसर्जित हो गया। और अब है क्या मेरे जीवन में, मेरे जीवन में तो मैं अब द्विज हो गया। द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, और द्विज उसे भी कहते हैं जिसका 2 बार जन्म होता है। किंतु यहां तो एक साथ में 2 जन्म हुए, एक भीतर में एक बाहर में। ये भजन की पंक्तियां याद आ गई, और उसी में है, इसी भजन में, बाहर की मां ने जन्म दिया, भीतर की मां तो सोई रही। आध्यात्मिक मां ने पाला पोसा, भौतिक मां ने पाला पोसा, आध्यात्मिक मां तो खोई रही। किंतु जब एक साथ में 2 जन्म हो जाते हैं, तब समझ में आता है कि अहंकार विसर्जित होकर भी उसकी कृपा से अभी भी मेरा अस्तित्व बना हुआ है, किंतु फिर भी अभी बहुत यात्रा बाकी है, नया जन्म हुआ है, अभी तो बालक है सूक्ष्म रूप से, अभी उस सूक्ष्म को और विकसित होना है, जैसे बालक बड़ा होता है। तो कैसे वो होगा, जब मां तुझे अपने गोद में स्थान देगी। छोटा बच्चा है अभी तू, तेरा सूक्ष्म रूप बिल्कुल एक ऐसे बालक की तरह है जो सिर्फ और सिर्फ मां के दुग्धपान पर ही जीवित रहता है। अब मां तुझे अपने गोद में बैठा रही है, वो संत रूपी मां, और अपनी वाणी का दुग्धपान करा रही है, और अपने आंचल में छुपा करके। कौन सा है वो आंचल? वो आंचल बाद में बताया कि वो कृपा का आंचल है। हमेशा कृपा के आंचल में छिपा के रखता है, ताकि किसी की नजर न लग जाए। जैसे मां बच्चे को छिपा के रखती है, किसी की नजर न लग जाए, उसी तरह बस वो अपनी वाणी का दुग्धपान कराएगी। वो मां अपनी कृपा के आंचल में छुपा कर रखेगी, और फिर क्या होगा, तेरे जीवन में एक नया मोड़ आएगा, और वही नया जीवन है तेरा। नया रंग है, नई उमंग है, नया उत्साह है, नई जागृति है, और नव चेतना प्राप्त हो रही है। फिर तू ध्यान देगा, याद करेगा कि अरे आज तक तो मानव होते हुए भी मैं मानव दानव ही बना बैठा था, मानव का जीवन जी ही नहीं रहा था। क्या कारण था? कारण था कि मैं उस मां को भूल बैठा था। किंतु अब वो बात नहीं है। अब मैंने मां को मान लिया,
अब मैं उसकी वाणी का दुग्ध पान कर रहा हूं, उसके आंचल के छांव तले अपना जीवन बिता रहा हूं। तब वो मां मुझे अब सच्चा मानव बनाएगी, झूठा नहीं, और सत्य से परिचय करवाएगी। तो जब तक तू उस जगत जननी मां को मां कहकर नहीं बुलाएगा, तब तक वह मां तुझे कैसे गोद में लेगी? तो मां पुकारना भी है। बच्चे के मुख से सबसे पहले मां ही निकलता है, और पुकारता है तो मां गदगद हो जाती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है, और फिर अपना दुग्ध पान कराती है। अपना प्यार, पूरा का पूरा प्यार उस पे उड़ेल देती है। और इस तरह की अनुभूति संत की कृपा से उसके बच्चों को हुई है, होती है, होती रहती है। ये कोई नई बात नहीं है, किंतु समझ नहीं पाता छोटा बालक कि ये है तो क्या है। और यही तो नवचेतना की जागृति है। इसलिए फिर आह्वान कर रही है वो एक मानव का, साधारण प्राणी का, कि जाग, उस मां को मान, नवचेतना प्राप्त कर और मानव जन्म को सार्थक कर। तू मानव है, मां को मान और नवचेतना प्राप्त कर। आगे है, मां, आज तूने मुझे मानव शब्द का मर्म समझाया है, जो कि मैं मानव होते हुए भी दानव बनी हुई थी और मानव शब्द के अर्थ से अनजान थी। आज तूने मां के रूप में अपना विराट मातृत्व भाव दर्शाया, अमृत रूपी दुग्ध को वाणी के रूप में कृपा के आंचल में छुपाकर पान कराया और नव चेतना जागृत की नया प्रकाश दिखलाया। मां, तुम महान हो, जगत जननी हो, सारे विश्व की मां हो, फिर ये मानव क्यों तुम्हारी कृपा के आंचल से दूर है? मां, इन भोले मानवों को अपने कृपा के आंचल में ले लो, इनके जीवन में नया मोड़ ला दो, नई चेतना जागृत कर दो, ताकि वे अपनी मैं को छोड़ मां की शरण में आ जाएं। और उसी बात को बार बार इसलिए कह रही हैं मां, राजमां, ताकि अच्छी तरह से हमारे भीतर बैठ जाए ये बात, और अपने आप भीतर से निकले ये बातें कि कितनी बड़ी कृपा है तुम्हारी कि आज तूने मां के रूप में अपना एक विराट मातृत्व भाव दिखलाया है। कब दिखलाया? जब तूने मुझे मानव शब्द का मर्म समझा दिया, उसके पीछे क्या रहस्य से छिपा हुआ है, उस शब्द का क्या सार है, सब अच्छी तरह मुझे बतला दिया। और मैं तुम्हारे उस सर्वव्यापी जगत जननी मां का विराट रूप देखकर, उस विराट मातृत्व भाव को अनुभव कर गदगद हूं। अब तुम मुझे अपने अमृत रूपी दुग्ध को वाणी के रूप में हमेशा पिलाते रहना। पिलाते ही नहीं रहा, अभी भी पिलाया, पिलाते रहना, और नव चेतना जागृत की उसे बनाते रखना, बनाए रखना, प्रकाश दिखलाया, उसे भी आगे मेरा मार्ग प्रशस्त करते रहना। महान हो तुम मां, दिखला दिया। और मैं इतने से ही संतुष्ट नहीं हूं, मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा ऐसे ही करो और मानव मात्र में इस चेतना को जागृत करो। इन भोले मानवों को भी तुम लो ना अपनी कृपा के आंचल में। क्यों नहीं इनके जीवन में नया मोड़ ला रही हो मां? क्यों नहीं इनके जीवन में भी नई चेतना जागृत कर रही हो मां? तो मां क्या बोलेगी? मैं तो तैयार हूं, ये मुझे मां कह के पुकारे तो सही।
ये तो अपनी मैं में ही लगा हुआ है। आगे है, मां आज तुम्हारा यह दिव्य रूप कितना भव्य दिखलाई देता है। तुम्हारे इस विराट रूप को मैं निहारती ही रहूं, यही वरदान तुम मुझे दे दो। मां मानव जन्म की सार्थकता फिर कभी न भूल जाऊं। मुझ पर ध्यान रखना, तुम्हारी गोद पाकर फिर मैं अनाथ न हो जाऊं। यह दया रखना, क्योंकि जिसके घर में मां नहीं, बाबा करे न प्यार, फिर मैं किसका प्यार पाऊंगी। तो तुम्हारा दिव्य रूप कितना भव्य दिखलाई दे रहा है। और ये बात हम लोग समझ चुके हैं कई बार। दिव्यता यानी उसके भीतर दैवी भाव है, मां का दैवी रूप समझ में आ रहा है। भव्यता यानी उसमें कितना आकर्षण है, कितना सुंदर है वो। तो दोनों ही चीजें एक साथ दिखलाई पड़ रही हैं उस रूप में, दिव्यता और भव्यता। और इस विराट रूप को लगता है बस देखते ही रहूं, देखते ही रहूं। और यही वरदान दो, कभी ना भूलूं इस रूप को, हमेशा देखते ही रहूं और अपनी सार्थकता के जीवन की भी कभी ना भूल जाऊं। तो ये प्रार्थना का एक रूप माने रखा है राज माने, कि हम ध्यान में रखें हमेशा कि भाई हमारा मानव जन्म एक बार को अनुभव मिल गया सदगुरु की कृपा से, एक बार को उसने सब कुछ कर दिया, किंतु हमें उसकी कृपा के आंचल में छिपे रहना और साथ ही साथ उसकी वाणी का अमृत रूप, अमृत दुग्ध पान करना। यह जब तक नहीं करेंगे तब तक हम बड़े नहीं होंगे, बच्चे ही बने रहेंगे। किंतु जो दुग्ध पान करता रहता है बालक, वो स्वयं चकित हो जाता है अपने आप पर। और ये राजमां कहा करते थे, याद आ गया, कि हम उसकी गोद में खेलते खेलते, उसका दुग्ध पान करते करते, उसके आंचल की छांव तले न जाने कब बड़े हो गए, पता ही नहीं लगता। ये तो लोग जब हमको मां कह के पुकारते हैं तब हमको लगता है कि अरे हम भी मां बन गए क्या, हमने तो उसको मां मान रखा था। तो ये एक ऐसा अनुभव होता है तब जाकर के, जिसको कहा जाता है एक भौतिक रूप में, एक मां, कब उसका जीवन सार्थक होता है, स्थूल जीवन, जब वो मां बनती है। यानी कन्या जब मां बनती है तब उसका कन्या होना, स्त्री रूप धारण करना सार्थक कहलाता है, ऐसी लोगों की मान्यता है। तो यह तो स्थूल का जन्म हुआ कि कन्या जो है, स्त्री है, मां बन गई। और अब यह क्या है, यह तो तुम्हें अभी जन्म मिल गया, किंतु जब तक तुम्हारे हृदय के गर्भ से कोई जन्म ना हो किसी का, तब तक तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं है। यह बात हम गांठ बांध कर रखें, सुन लें, समझ लें अच्छी तरह से, कि एक एक भक्त के हृदय में जिसने उसका मातृ रूप अनुभव किया है उस संत का, और जो मां के रूप में जिन्होंने उनका पालन किया है और अपने भीतर में अनुभव करते हैं कि हम उसकी कृपा के छांव तले, उसके आंचल तले जी रहे हैं, उसका दुग्ध पान कर रहे हैं, उनका जीवन तभी सार्थक है जब वो भी अपने हृदय के गर्भ से कम एक संतान को तो जन्म दे, किसी एक के भीतर तो उस भाव की जागृति करे जो यहाँ पर राजमां लिख रहे हैं कि हाँ, मेरा तो मानव जन्म सफल हो गया, किंतु औरों का भी मानव जन्म जो है वो सफल कर पाऊं, कभी भूल न जाऊं मैं तुम्हें, फिर से अनाथ न हो जाऊं मैं, अपनी कृपा बनाए रखना मुझ में,
क्योंकि सभी कहते हैं जिसके घर में माँ नहीं बाबा करे न प्यार, यानी माँ ही नहीं है तो फिर बाबा यानी पिता, तो पिता कैसे प्यार करेगा। तो यदि जगत जननी के प्रति कुछ नहीं भाव तो जगन नियंता क्या करेगा, कैसे वो सिस्टम प्रोसीजर अपना चलाएगा। फिर सुनते नहीं है बच्चे, फिर प्यार नहीं करता। प्यार क्यों नहीं करता, क्योंकि वो अनुशासन चाहता है। पिता चाहता है अनुशासन और माँ करती है प्यार। ये हम सब देखते हैं स्थूल रूप में। उसी तरह सूक्ष्म रूप में भी दोनों चीजें जब तक जीवन में नहीं आती हैं तब तक समझ नहीं आता। और यहाँ सिर्फ माँ की बात हो रही है, प्यार की बात हो रही है, तो हमको यही समझना है कि बाबा प्यार नहीं करता है, क्योंकि जिसके घर में माँ नहीं है तो पहले माँ को बुलाएं तो बाबा भी प्यार करने लगेगा। गुरुदेव को बुलाएं तो अपने आप ही बाबा बलदेव प्यार करने लगेगा, अपने आप समझ में आने लगता है। तो फिर किसका प्यार पाऊंगी। स्वाभाविक है ये प्रश्न उठना। इसलिए अपनी ओर से ही बार बार निवेदन है भक्त का अपने भगवान के प्रति, उस माँ के प्रति, कि बस तुम्हारी गोद मिल गई, बस मैं मोद मनाती रहूं और फिर से अनाथ न हो जाऊं। ये दया मुझ पर हमेशा बनाए रखना। और अंतिम पैराग्राफ में है, माँ तुम माँ हो, महान हो, जगत जननी हो, घट घट में समाई हुई हो। तुम्हारे चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और तुम्हारे ही चरणों में मेरा ठौर ठिकाना है। जाऊं कहां तक चरण तिहारे, इन चरणों पर सब कुछ वारे। माँ तुम्हारे चरण ही मेरे लिए दोनों लोक हैं। चरण की शरण दूर करेगी जन्म मरण। और ये पूरे लेख का उपसंहार है, समापन है, और यही इसका पूरा सार है कि तुम माँ हो, तुम जगत जननी हो, तुम महान हो, और क्योंकि जगत पूरा तुमसे ही प्रकट हुआ है इसलिए सबके घट में तुम ही समाई हुई हो। घट घट में समाई हुई यानी प्राणी मात्र में तुम ही हो। और मैं बस तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ चरणों में, और अपने चरणों में ही मुझे रखना, यही मेरा ठौर ठिकाना है। कहाँ जाऊंगी मैं, जहां कहीं जाऊंगी तुम ही तो होगी, क्योंकि सब जगह तुम ही हो। तो इन चरणों में रखना, वही मेरा ठौर ठिकाना है। चरणों पर ही सब कुछ वार देती हूँ, और जो कुछ मेरे पास है, यह लोक परलोक जो भी है कुछ भी पता नहीं, मेरे लिए तो सारे लोग तुम्हारे चरणों में ही है। और तब जाकर ये चरण की शरण जन्म मरण के चक्र से मुझे छुड़ाएगी, से बाहर निकालेगी। ये मेरा अंतिम जन्म हो मानव का, यही माँ तुझसे प्रार्थना है, यही अंतिम अरदास है। अब अगला लेख प्रारंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है सत्य एवं कल्पना। तो इन दोनों शब्दों से तो हम परिचित हैं। हाँ, सत्य के रूप अलग अलग हम समझते हैं, किंतु सत्य के रूप अलग अलग नहीं होते हैं। लोग वाणी के सत्य को ही सत्य मान बैठते हैं, किंतु वास्तव में सत्य तो वही है जो पूरी सृष्टि का संचालक है, जो जगन नियंता है। जो पिछले लेख में जो शब्द आया था तो वो सत्य है, किंतु हाँ, अलग अलग अवस्थाओं में उस सत्य की अनुभूति होती है, जैसे अलग अलग रूपों में उस परमात्मा की अनुभूति होती है। किंतु जब कल्पना में रहता है तब अनुभूति नहीं होती है, अनुभव नहीं मिलते हैं। तो कल्पना एक अलग धरातल है और अनुभव एक अलग धरातल है। जैसे जैसे अनुभव आते हैं
वो कुछ न कुछ सत्य का रूप लेकर आते हैं, उनमें सत्यता का अंश जरूर होता है। और उस अंश को जब हम पकड़ लेते हैं तो हम अंशी तक पहुंच सकते हैं, यानी पूर्ण सत्य तक पहुंच सकते हैं। तो यह शीर्षक हमें बतला रहा है कि भाई देखो, समझो सत्य क्या है और कल्पना क्या है। और इसमें कह रहे हैं राजमा कि कल्पना जो केवल कल्पना है, देवलोक के सदृश है। जब तक कल्पना का सुख, तब तक देवलोक का सुख। देवलोक कौन सा है? देवलोक जिसे हम कहते हैं स्वर्गलोक। स्वर्ग में सारे देवता निवास करते हैं, वो देवलोक है। और यह भी हम कल्पना करते हैं कि जो स्वर्गलोक है या देवलोक है, वहां पर केवल सुख ही सुख है, किसी प्रकार का कोई दुख है ही नहीं। और जब तक हम कल्पना में ही जिएंगे, तब तक वो केवल कल्पना ही रहेगी और हम ये सिर्फ बातें ही करते रहेंगे कि हम उस स्वर्ग को भूमि पर उतार देंगे, यानी अपने जीवन में उस स्वर्ग की अनुभूति पा लेंगे। यह भी एक कल्पना ही रह जाती है। तो कल्पना में सुख मिल रहा है, कल्पना करते जाओ, स्वर्ग लोक में पहुंच जाओ, वहां देवताओं से मुलाकात कर लो, फिर वापस आ जाओ। तो वो देवलोक तक ही सीमित है, वो कल्पना तक ही सीमित है। तो वो सुख जो है तब तक ही है जब तक आप उस कल्पना में जीते हो। यानी देव है कुछ जो किसी लोक में रहते हैं, वो लोक देवलोक स्वर्गलोक कहलाता है। बस इसी कल्पना में प्राणी सोचता रहता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा तो मैं स्वर्गलोक में पहुंच जाऊंगा, देवताओं के सदृश मेरा जीवन हो जाएगा। ये सब कल्पनाएं हैं। दूसरी ओर सत्य क्या है? तो सत्य कल्पना नहीं, यथार्थ है। यथार्थ यथा विचार तथा कार्य। कल्पना का जीवंत रूप सत्य स्वरूप। सत्य लोक ही सुख नहीं, अनंत आनंद का शासन। सत्य अमिट शाश्वत चिर, आनंद भी अमिट शाश्वत चिर। किंतु कब? तब जब सत्य हो, केवल सत्य हो। तो सत्य क्या है? सत्य तो वास्तविकता है, यथार्थ है, कल्पना नहीं है। तो जो बात शुरू में ही आई कि हमें तो यथार्थता को समझना है, और जब तक हम यथार्थ को नहीं समझेंगे, यथार्थ यानी जो भी फैक्ट है, जो है, जो हमें अनुभव में आ रहा है, वही यथार्थ है। जो नहीं है या हो सकता है हो, किंतु अभी हम उसकी कल्पना कर रहे हैं, वो सत्य नहीं है, वो यथार्थ नहीं है। तो सत्य तो यथार्थ है। तो जब यथार्थ के ऊपर हम विचार करेंगे, तब उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे। तो जैसा हमारा विचार, वैसा ही हमारा कार्य। तो यह भी एक यथार्थता है। तो यथार्थ क्या होता है? यथा विचार तथा कार्य, यानी जैसा विचार वैसा ही कार्य। तो जैसा विचारेगा, विचार करेगा, उसी के अनुसार कार्य करेगा, यह भी एक यथार्थ है। किंतु कल्पना कोई विचार है या अनुभव है? क्या है?
किंतु जब वो कल्पना अनुभव बनती है, जब वो जीवंत रूप धारण करती है, अनुभव क्या होता है? अनुभव जब हमको दिखलाई देने लगता है, कभी वो अनुभव प्रत्यक्ष में होता है, कभी वो परोक्ष में होता है। किंतु जब वो अनुभव प्रत्यक्ष में होता है तो हम उसको नकार नहीं सकते हैं, फिर वो यथार्थता बन जाती है। और प्रारंभ में यही होता है जीवन में। जीवंत, सत्य जीवंत कब होता है? जब हमारी कल्पना साकार होती है। हमने कल्पना की कि भाई हमें तो इस मानव जन्म में उस मां को देखना है, मां को पाना है, जिसका पिछले लेख में वर्णन हुआ। किंतु जीवंत रूप में, प्रत्यक्ष में यदि हमें उसका अनुभव नहीं मिला तो फिर वो कल्पना ही रह जाती है। किंतु यदि सत्य की कृपा होती है तो किसी न किसी रूप में, जीवंत रूप में वो सत्य अपने आप को प्रकट कर देता है। यहां सत्य कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई कल्पना किसी रूप की है, हमने कल्पना किसी नाम की है, ऐसा नहीं होता है। सपोज हमने कल्पना की कि हम कुछ ऐसा भजन गाएं कि हमें वो अनुभूति मिले, और हम वो भजन गा रहे हैं और हमें प्रत्यक्ष में वो अनुभूति मिल रही है, तो हम उसे कैसे नकार सकते हैं? उसी प्रकार प्रत्यक्ष में हम सत्संग में होते हैं मौजूद, और हम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, और हमें बहुत तरह के अनुभव मिलते हैं। तो वो जो कल्पना का जीवंत रूप होता है, उसमें ही सत्य का स्वरूप होता है। बस उसकी समझ होनी चाहिए और उसकी पकड़ होनी चाहिए, तब हमें जरा भी भ्रम नहीं होता कि यह कल्पना है या सत्य है। कहीं मैं भ्रम में तो नहीं हूं। भ्रम होगा तो अपने आप ही वो सत्य उस भ्रम को दूर कर देगा, अन्यथा हमें समझ लेना होगा कि वो कल्पना ही थी। तो जब तक कल्पना का जीवंत रूप नहीं आता है, तब तक हम उस सत्य स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाते हैं। और एक ओर तो देवलोक है और दूसरी ओर सत्यलोक है। तो देवलोक में हो सकता है सुख ही सुख हो, किंतु सत्यलोक में सुख की बातें नहीं होती हैं, क्योंकि पता नहीं कितने देवी देवता कब तक उस देवलोक में रहेंगे। तो लोग यही कहते हैं कि जब सृष्टि का पुनर्निर्माण होगा, यानी प्रलय हो जाएगी, तब सारे देवता, सारे लोग फिर से सृष्टिकर्ता में लय हो जाएंगे, और फिर पुनः सब लोगों का निर्माण होगा। पता नहीं कब होगा, ये नहीं होगा, यह भी एक कल्पना है। तो अभी तो सुख मिल रहा है ना, अभी तो हम देवलोक में हैं और हमें सुख मिल रहा है, किंतु पता नहीं कब दुख आ जाए। तो देवलोक में भी दुख आ सकता है, फिर से देव योनि मिले ना मिले, देवलोक में स्थान मिले ना मिले। किंतु सत्यलोक में सुख की बातें नहीं है, वहां पर तो आनंद की बातें हैं। तो सत्यलोक ही सुख नहीं है, वहां पे अनंत आनंद का शासन है। ऐसा आनंद जो कभी अंत नहीं होता, यानी वहां कोई प्रलय नहीं आती है। यानी यह सत्य ही है जो सृष्टि करता है, उसी से देवलोक की रचना हुई है। और जब तथाकथित रूप से प्रलय भी आ जाएगी तो भी सब उसी में समा जाएंगे, उस आनंद में ही समा जाएंगे जो असीम है, अनंत है। वही सत्यलोक है, वहां पर अनंत आनंद का शासन है। सत्य अमिट है,
उसको मिटाया नहीं जा सकता। शाश्वत है यानी हमेशा से है और रहेगा। चिर, चिर मतलब रहे, लगातार, चिरकालीन है, वो लगा ही रहता है, कभी भी उसका क्षय नहीं होता है। तो अमिट है, मिटता नहीं, चला आ रहा है, चलता रहेगा, यही है सत्य। उसी प्रकार आनंद भी अमिट है, शाश्वत है, चिर है। तो क्या सत्य ही आनंद है? क्या आनंद ही सत्य है? किंतु यह अनुभूति कब मिलती है? तब मिलती है जब सत्य हो, केवल सत्य हो, यानी पूरी तरह से सत्य हो। वहां किसी का नाम न हो, रूप न हो, किसी की चर्चा न हो। नहीं तो मरने के बाद तो बोल देते हैं राम नाम सत्य है, किंतु वो सत्य क्या है? वो राम नाम है, किसी का रूप है। किंतु जहां नाम नहीं, रूप नहीं, केवल सत्य और केवल सत्य, तब उसके लिए तो वो मरना नहीं है, वो उसमें लीन हो जाना है। वो प्रलय की प्रतीक्षा नहीं करेगा, वो राम नाम पे फंसा नहीं रहेगा, वो सत्य तक पहुंच चुका होगा। तब सत्य ही सत्य है और कुछ है ही नहीं उसके लिए। तो आनंद भी अमिट है। इसको गुरुदेव कहते हैं कि तू आनंद लोक से आया है, यानी सत्य लोक से आया है। तू आनंद मनाने के लिए आया है, यानी उस सत्य को पूरी तरह से उपलब्ध करने के लिए आया है, और आनंद लोक में ही समा जाएगा। यानी जब तू जाएगा, भले ही लोग बोलें राम नाम सत्य है, किंतु वास्तव में तू तो कहेगा सत्य ही सत्य है और सब कुछ मिथ्या है। अब तो मैं सत्य में ही समा रहा हूं। तो केवल सत्य, केवल सत्य। आगे है कल्पना को सत्य मानना, ईश्वर को वैकुंठवासी, वैकुंठ निवासी मानने के सदृश है। ईश्वर वैकुंठ विशेष में निवास करता है, यह भावना ही जीव के मन को कुंठित करती है। भक्त का हृदय ही ईश्वर का वैकुंठ, यह भावना सांसारिक मानसिक कुंठाग्रस्त प्राणी मात्र की कुंठा का हरण कर प्रवाहित करती है आनंद की धारा, जिसके द्वारा कुंठित बुद्धि और मन वाले प्राणी भी कुशाग्र कहलाते देखे जाते हैं। और इसमें अच्छी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं कि आप कल्पना में हो, देवलोक मानते हो, वैकुंठ लोक मानते हो, कुछ भी मानते हो, और उस कल्पना को सत्य मान बैठे हो कि भाई ईश्वर कहाँ है, वो तो वैकुंठवासी है, वहां रहता है। तो वो तो ऐसे ही है ना कि आप कल्पना को सत्य मान बैठे हो। वैकुंठ में रहता, आपको मालूम है कहाँ है वो, तो कल्पना है तुम्हारी, और उसको सच मान बैठे हो कि कहाँ वो सातवें आसमान में, मालूम नहीं वो कौन सा लोक है, सातवां लोक है कि कौन सा, वैकुंठ लोक, वहां वो रहता है ईश्वर। अरे भाई, ईश्वर वैकुंठ में निवास करता है, यह बात समझ नहीं पाता प्राणी। यह जो इस मानव जीवन में जो उसको मिला है, जरा भी विचार नहीं करता और यही सोचता है कि अरे वो तो वैकुंठ में है, मैं कैसे उस तक पहुंचूंगा, कितनी दूर है वो मुझसे, वो तो सातवें आसमान में कहीं रहता है ऊपर। और वो बहुत कुंठा होती है उसको। कुंठा क्या है? थोड़ा सा प्रयास तो करता है, किंतु कामयाबी नहीं मिलती, कुंठा जाग जाती है। फ्रस्ट्रेशन, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है कुंठा। फ्रस्ट्रेट हो जाता है थोड़ा सा कुछ, अरे वो तो वैकुंठ में, क्या कर सकते हैं बस। किंतु जब किसी भक्त को देखता है वो और पाता है कि अरे इस भक्त का हृदय जो है
वही ईश्वर का वैकुंठ है। और इस तरह की भावना उसके भीतर बढ़ने लगती है, तब जाकर के जो भी उसके भीतर अपनी मानसिक और सांसारिक दोनों प्रकार की कुंठा जो है वो दूर होने लगती है। मानसिक पहले है, क्योंकि उसका मन संसार में ही लगा हुआ रहता है, इसीलिए वो कल्पना में जीता है, यथार्थता में नहीं। किंतु जब वो भीतर देखता है अपने आप को कि मानसिक कुंठा हो रही है, क्या यथार्थ की बातें करूं, कौन सा देवलोक स्वर्गलोक, कितना पुण्य करूं, मैंने तो बहुत पाप किए हुए हैं, पता नहीं वहां पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, फिर भी लोग कहते हैं चलो कुछ दान दक्षिणा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और इस प्रकार जीवन बिताता रहता है। किंतु जब किसी भक्त को देखता है कि अरे इस भक्त का हृदय यही तो वैकुंठ है, इससे अलग क्या होगा, बस उसकी सारी कुंठा दूर होने लगती है, मानसिक और सांसारिक, उसका हरण हो जाता है। और यह जो भावना है धीरे धीरे एक ऐसी आनंद की धारा में परिवर्तित होने लगती है कि जो कुंठित बुद्धि भी हो जाती है, क्योंकि मन कुंठित रहेगा तो मानवीय बात है, बुद्धि भी कुंठित, क्योंकि वो बुद्धि भी तो भौतिक जीवन में ही है, सांसारिकता में ही लगी हुई है, उसकी भी कुंठा समाप्त होने लगती है। तो कुंठित बुद्धि और कुंठित मन वाले प्राणी भी कुशाग्र कहलाते देखे गए। कुशाग्र यानी इतना शार्प माइंडेड, इसको कहते हैं अरे इसका आईक्यू लेवल क्या, कल तक तो ये बुद्धू था, क्या था ये तुलसीदास, अपनी पत्नी के पीछे पागल था उसकी वासना में, और आज देखो क्या था, ये रत्नाकर था, आज वाल्मीकि बन गया। देखो ये सब तो उदाहरण है समझने के लिए। हम तो अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में अपने सत्संग में देखते हैं, खुद भी अनुभव करते हैं कि जो कुंठित बुद्धि और मन जब जैसे जैसे भक्त के हृदय में उस ईश्वर का रूप देखते हैं, उस वैकुंठ को अनुभव करते हैं, तो अपने आप ही हमारी मन की बुद्धि की कुंठा दूर होने लगती है, अपने आप ही हमारा विवेक जागने लगता है, अपने आप ही हमारी चेतना का रूप बदलने लगता है, और हम, क्या लोग कहें या न कहें कि बड़ा कुशाग्र है, हम स्वयं अनुभव करेंगे। लेकिन कब, जब जो भक्त के हृदय में जो आनंद की धारा बह रही है, वही आनंद की धारा, प्रेम और भाव हमारे भीतर प्रवाहित होने लगे, तब अपने आप ही कुंठा का हरण होता है और कुशाग्रता आने लगती है। बस यही पूरा करते हैं। बहुत ही सिंपल और सहज रूप से माँ ने समझाया पहला लेख, और दूसरा लेख तो अभी प्रारंभ हुआ है, और उसमें भी कई गंभीर बातें हैं, ऐसी बात नहीं है, और कितना हमें स्पष्ट हुआ है वो तो हम ही जाने। चलो कोई बात नहीं है, कोई हैंडरेज नहीं है। अच्छा, आ गया हैंडरेज।
तो अजय बंसल पहले तो थे ही नहीं, आप अचानक प्रकट हुए हैं। बोलिए बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। पिछले लेख के बाद आपने कही जो जागृति हम करते हैं, कम से कम एक और व्यक्ति में उसको जागृत करें। तो ऐसा मतलब शायद आपसे सुना था या कहाँ से कि हमको अपने आप को जितना बेहतर बनाए, ठीक करें, और वो बोलते हैं ना लीड बाय एग्जाम्पल रादर देन बाय टॉकिंग। तो अगर मेरे में कुछ वो भावना है, वो जागृति सही में आई है, खाली इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो आसपास के लोग अपने आप ही उससे प्रभावित होंगे और अट्रैक्ट होंगे। तो बोलने की जरूरत है या अपने चुपचाप अपने ऊपर मेहनत? क्या अपने ऊपर मेहनत, क्या बोले? अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपने आप लोग समझ जाएंगे। तो मतलब आपका काम अधूरा है अभी। अपने आप को पूरी तरह जागृत करोगे तभी तो आगे की बात आती है ना। हाँ भाई, माँ कब बनेगी, कन्या माँ कब बनेगी? जब वो मैच्योर्ड हो जाएगी तभी तो। समझ गए? परिपक्वता जब तक नहीं आएगी तब तक तो माँ बन ही नहीं पाती ना। वो वही है, उदाहरण वही लिया गया था, है ना, कि एक कन्या जब माँ बनती है तो उसके जीवन की सार्थकता कहलाती है भौतिक रूप में। और उसी तरह जब हमारे भीतर भी वो परिपक्वता आ जाती है और हम माँ बन जाते हैं हृदय से, यानी हमारे हृदय के गर्भ से भी कोई एक भी जन्म ले लेता है, तब हम अपने आप को समझें कि हाँ भाई, हमारे जीवन की सार्थकता है। क्योंकि माँ की बात चल रही थी, इसलिए उदाहरण स्वरूप ये बातें कही गई। तो हमें पहले तो मैच्योर्ड होना है, पूरी तरह परिपक्व होना है, पूर्णता को उपलब्ध होना है, तभी वो बातें आती हैं। ठीक है, क्लियर है ना? मतलब वही मेरा प्रश्न यही था कि किसी को बोलना नहीं है ना कि भाई नहीं, बोलने की बात मैंने तो कही भी नहीं है। नहीं, आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हो या ठीक से समझ नहीं पाए हो। मैंने ये नहीं कहा। सार्थकता, सार्थकता का मतलब क्या होता है? आपने अपना जीवन सार्थक किया होगा तो ऑब्वियसली वो उदाहरण माँ का इसलिए आया है कि लोग कहते हैं कि एक कन्या का जीवन तब सार्थक होता है जब वो माँ बन जाती है। वैसे ही यदि हमारे भीतर वो मैच्योरिटी आ गई है और हम उस पूर्णता को पहुंच चुके हैं और अपने आप ही जो हमारे संपर्क में आएगा उसके भीतर भी उस भावना की जागृति आ जाए और वो भी धीरे धीरे उस ओर आगे बढ़े, तो ऑब्वियसली वो उस प्रोसेस में चल पड़ता है ना। यहाँ किसी को बोल करके पब्लिसिटी करने की बात ही नहीं है, किसी को इकट्ठा करने की बात नहीं है। मैं तो बिल्कुल इस चीज में विश्वास ही नहीं करता हूं। यहाँ जो बात है, एक उदाहरण माँ का आया और उस उदाहरण से हमने समझने का प्रयास किया है कि मानव जन्म की सार्थकता उसी तरह है। एक माँ बनती है, उसकी क्या सार्थकता है, और जो सूक्ष्म में एक पूर्णता को उपलब्ध अपने भीतर अनुभव करने लगता है, वो अपने जीवन की सार्थकता कब समझता है। ठीक है, ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ, शकुंतला झुंझुनवाला। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। ये पूछना था भैया कि सत्य की सार्थकता का अनुभव कैसे किया जाए?
अनुभव तो जो अनुभव को तो कोई प्रमाण चाहिए ही नहीं, है ना। अनुभव तो अनुभव है, आनंद तो है ही ना, सुख में कहीं ना कहीं आनंद है। ये सब बातें तो हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं, जब सुख का जो चल रहा था लेख गुरुदेव का, कि उसमें थोड़ा सा भी आनंद तो है ही ना। वैसे ही है, कल्पना कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा अनुभव तो गुरुदेव की कृपा से मिलता ही है, उसको पकड़ना है बस। ये कला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब तक अनुभव नहीं होगा जब तक वैसे घूमते रहेंगे कि क्या है। लेकिन मेरा सत्य का ही मेरे बहुत दिन से मेरे मन में लगा है कि भाई झूठ नहीं बोलते, उसका मतलब सत्य बंदे आपने बता दिया, उसका मतलब सत्य नहीं होता है। हाँ, वाणी का सत्य है वो सत्य अलग है, वो सत्य अलग है। ये सत्य की सार्थकता का अनुभव करना, अनुभव से ही आता है। अनुभव तो अनुभव से ही आएगा ना। इसका अनुभव होगा, अपने आप ही होगा। अपने आप होगा, जी हाँ, जी हाँ। हरिओम। हरिओम। सरिता पंसारी, जरा परिचय दीजिएगा। हरिओम भैया। अच्छा, झुंझुनू वाले, अच्छा। अभी थी ना, 2-1 दिन पहले भी। अच्छा, 2-1 दिन पहले भी थे आप। हाँ, याद नहीं रहता मेरे को। बोलिए। तो ये जो कुंठाग्रस्त प्राणी का कुंठाहरण होता है, सब आया था ना, तो एक कुंठा सबका अर्थ समझ में नहीं आया। मैंने अंग्रेजी में बताया ना, फ्रस्ट्रेशन सुना होगा ना आपने। आप कुछ करना चाहते हो, कर नहीं पाते हो। जब कर नहीं पाते हो तो कुंठित हो जाते हो, ये होता है कुंठा का मतलब। बाकी डिक्शनरी देख लेना, हिंदी डिक्शनरी देख लेना, नहीं तो आजकल तो ऑनलाइन सब है, गूगल में देख लेना, आपको शब्दार्थ मिल जाएगा। जैसा मैंने समझा है, कुंठा का मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन, यानी आप कुछ करने जा रहे हो लेकिन आप थोड़ा सा कुछ, क्योंकि आप गलत सोच रहे हो ना, कि कल्पना कर रहे हो और पाना चाहते हो अनुभव, तो कुंठित हो जाते हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, सोचते हो भगवान कहाँ है, अरे वो तो ऊपर है, वैकुंठ लोक में है। फिर भी लोग कहते हैं चलो यहाँ पे है तो मैं कोशिश तो करूं, कल्पना के ऊपर चलने लगते हो, अनुभव मिलते नहीं है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वही कुंठा है। हरिओम। सुनीता जालान, भाई शॉर्ट में करेंगे, टाइम ज्यादा नहीं है। हाँ बोलिए। भैया, आपने जैसे 1-2 दिन पहले जब नंदनकानन में मैंने वापस सुना ना, तो एक मन में प्रश्न आया कि मन ने कहा, तो मन से अब ये तो समझ में आ गया कि मन हृदय तक ही है, और ये पहले भी पता था कि मन से बड़ा बुद्धि होती है, लेकिन ये नहीं पता था कि मन खाली हृदय तक ही सोचेगा, और लेकिन विकास करने के लिए बुद्धि की ज्यादा जरूरत है। तो अभी जैसे मन में तो आता है कि हाँ भाई सुनना अच्छा लग रहा है, पढ़ना अच्छा लग रहा है, समझ रहे हैं, तो मतलब ये खाली हृदय तक ही हुआ जी। इसको जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हमारा विकास बुद्धि तक जाएगा ना। जी हाँ। वो दूसरा है, वो डायमेंशन भी उसका अलग होता है, वो ज्ञान का रूप बनता है। भक्ति का रूप जो है वो हृदय तक है, और ज्ञान का रूप बनता है वो आगे जाते हैं जब बुद्धि के ऊपर आता है वो। ये बात कई बार हो चुकी है, और आज अब ज्यादा समय है नहीं ना पूरा करने अब, ठीक है। हाँ, ठीक है। हरिओम सबको। ठीक है बाबू। हाँ, हरिओम सब। हाँ, हरिओम हरिओम सबको। हरिओम। हरिओम।